हुसैन करबला गए और जाके आपने खुतबा इरशाद फरमाया। यजीदियों ने कहा था खुतबा ना सुना, दो बातें, सर दो या हाथ। कहने लगे हाथ तो नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि यह हाथ नाना मुस्तफा के हाथ में जा चुका है। अब आजा सर लेना है तो दिखा ताकत। 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन, 71 लाशें उठा चुका है हुसैन। लेकिन जब तलवार चली है अलग शांति। सर पे अमामा भाई हसन का था, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की थी, हाथ में तलवार मौला अली की थी। और जो तलवार चमकी है 22,000 ऐसे कचर पचर हो रहे थे जैसे हवाओं में पत्ते इधर उधर होते हैं। जिधर अली के बेटे का रुख हो जाता था सफे की सफे काट देते थे। तलवार चलती रही, 126 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 3 दिन के भूखे हुसैन ने, अमर इब्ने साद ने कहा था रोको, अगर ये तलवार नहीं रुकी ना तो तारीख लिखी जाएगी। 3 दिन के प्यासे ने 22,000 को काट के रख दिया था, किसी से तलवार नहीं रुकी थी। कहा कैसे रोका जा सकता है, ये तलवार भूख से ना रुकी, प्यास से ना रुकी, 71 लाशों से ना रुकी, कैसे रुकेगी। एक कुत्ते ने कहा ये नमाजी है, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी, अजान पढ़ दो तलवार रुक जाएगी। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा है, शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं 1000 बार बशोयम दगन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते। गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर, हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है, तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी है। नारे हैदरी, औकात क्या है तेरी, तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200, 300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी, तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या के वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मेरे बाद जो चाह के कहना, लेकिन मैं मुंह पे कह के जा रहा हूं, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। शराब पी के ढोल बजा के कह रहा मैं हुसैन। शर्म कर, एक मुल्ला की लिबास में मौलवी बन के कह रहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक, कुरान से किया था। अभी आपने मुफ्ती साहब को सुना, जिन गलियों से सर जाता लोग तमाशाई बन के देखते, एक कयामत थी अहले बैत पर। इससे बड़ा सितम कभी नहीं हो सकता जमीन पर।
यार जिनके इशारे से तेरी मेरी बेटी को जहन्नम की बेड़ियों से आजादी मिलेगी, करबला में उन्हीं बेटियों के हाथों में बेड़ियां और हथकड़ियां ढाल करके कैदी बनाया गया था। बेशक बेशक। इससे बड़ा सितम क्या होगा? तवज्जो है ना सारे लोगों की? इससे बड़ा सितम क्या होगा? मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रखे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रखे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता, कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस तरह की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता, लेकिन जब तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह, जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ कर। नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। वाह वाह। आपके बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह भाई की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफी नसीब फरमाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं आगे, चलूं आगे। और ये शराबी नशेड़ी, ये भांग पीने वाले, ये अली अली करेंगे, ये अली अली करेंगे। जिनके कपड़ों में सैकड़ों जुएं रहती हो वो अली अली करेंगे। आज भी करबला की मिट्टी लेके आओ, जहां हुसैन लेटा है वहां की मिट्टी महक रही है। अगर मिट्टी खुशबूदार है तो मेरा हुसैन कितना खुशबूदार। बेशक बेशक। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। एक के बाल काटे गए, ऐसे कट रहे थे जैसे गोबर। ये शराब पी के अली अली करने वाले। तुम्हें पता है जिसने नबी के घर को शहीद कराया ना, वो शराबी थी। जिसने अकबर के सीने में पर्ची लगवाई वो शराब है। जिसने कासिम के टुकड़े कराए वो शराब है। जिसने अब्बास के बाजू कटवाए वो शराब है। जिसने अली असगर के तीर लगवाया वो शराब है। जिसकी वजह से सकीना प्यासी रही वो शराब है। जिसकी वजह से राकिबे दोषे पैगंबर शहीद किया गया वो शराब है। मोमिन वो नहीं जो शराब पीता है, मोमिन वो है जो शराब पे थूक देता है, ऐलान करता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक जरा बेशक। सुने, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। बेशक। तवज्जो करो। तवज्जो कहता हूँ, कह दीजिए जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है, अल्लाह सबको खुश रखे। सुन्नियों कभी शराब के पास, जुए के पास, सट्टे के पास, चरस के पास, भांग के पास, नशेड़ी शराबी जितने भी बाबा हो, ये सुल पे मार मार के जितने अली अली कहते हैं, तुम वुजू करके इनके कोड़े लगाओ, कोड़े लगाओ। खानकाहों पे चरसियों के कब्जे हो गए, शराबी जुआरियों के कब्जे हो गए। उम्मत की मेहनत के पैसे में ये नशे करते हैं, वो पैसा इन्हें न दे करके कुरान पे लगाओ।
कुरान पे लगाओ, जाओ जाके कहना लोगो ये नबी की ज़ैनब के नाम से दे रहा, ये सैयदा फातिमा के नाम से दे रखा हूं। जाओ किसी मदरसे में जाके एक फ्रिज लगवा दो, कहना ये हुसैन की सकीना के नाम से लगवा रखा, लगवाओ ना जा करके, फिर देख करबला वालों का कितना करम हो। सुने करबला क्या गया, बता दूं आपको, तवज्जो है। हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ है, हुसैन कुरान के साथ था, कुरान हुसैन के साथ। न ढोलक हुसैन के साथ न हुसैन, न हुसैन चरसियों के साथ न चरसिए, न हुसैन नशेड़ी के साथ न नशेड़ी हुसैन के। करने लगा हूं, ये ढोलक किधर बजा था। काफिला चला, नेजों पे शहीदों के सर, 64 औरतों को कैदी बनाया गया, 26 बच्चे थे, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन था। ठीक है, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन, 64 औरतें, 26 बच्चे। करबला है क्या, अगर जवान बेटा चला जाए बाप की कमर टूट जाती है। हुसैन ने तो 71 लाशें उठाई थी, 71 लाशें उठाई। मैं अजीब किस्म का मौलवी हूं तो बरेलवी, लेकिन थोड़ा कड़वा हूं। एक मौलवी कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, मैंने कहा ठीक, अकीदा है हमारा, लेकिन सुन्नी कभी मातम नहीं करता। एक होता कि रोना, एक होता रोना आ जाना, रोना जानबूझ के मातम करना, आ जाना उनका दर्द सुन के आंख बह जाना। हमें रोना आता है, रोते नहीं है, रोना आता है। तो वह कहता हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, और उसने मिंबर को शेख चुल्ली का घर बना दिया। हक नहीं मौलवी को मिंबर पे चढ़ने का जो यहाँ चटकुले सुनाए। यहाँ वो बैठे जो अली के घर की बात करेगा या नबी के घर की बात करेगा। बेशक बेशक, मेरे बाप की जागीर है, न तेरे बाप की जागीर है, ये मिंबर मुस्तफा की जागीर है। हुसैन सुने मिंबर क्या है, हजरत उमर फारूक आजम, आधी दुनिया का बादशाह, जिसके नाम से कैसर और किसरा कांपते थे, मिंबर पे बैठे। इमाम हुसैन का बचपना, खड़े हो गए, आके कहने लगे चचा उठिए, उठो। क्यों, ये मेरे बाबा का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। उठ गए, कहा अब क्या करूं, कहा अपने नाना के मिंबर पे जाइए। रो के कहने लगे शहजादे मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहने लगे अच्छा, फिर ऐसा करो मेरे ही नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। हजरत उमर ने कहा था लोगों, पहले उमर को अबू बकर ने बिठाया था, आज हुसैन ने बिठाया है। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो उमर को मिंबर से उठा सके। पता चला मिंबर भी इनका है, हुकूमत भी इनकी है। यहाँ चापलोस तोगले शेख चुल्ली नहीं चलेगा, या वो बोलेगा जिसकी रगों में अली अली होगा, जिसकी सांसों में नबी नबी हो। नारे हैदरी, तवज्जो है ना। काफिला चला, 20 औरतें रास्ते में इंतकाल कर गई थी, और सिर्फ इसलिए कि किसी को बेटे का गम था, किसी को बाप का गम था, और किसी को भाई का गम था। लेकिन ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। तूने एक का जनाजा नहीं देखा, भाइयों के जनाजे तूने देखे, बेटों के जनाजे तूने देखे, भतीजों की लाशें तूने देखी, भाई का कटा कला तूने देखा। लेकिन तेरी जुर्रत को सलाम, न तुझसे लोग सब्र ले सके, न तुझसे कोई कुरान ले सका। सब्र भी ज़ैनब के दामन में था, कुरान भी ज़ैनब के सीने में था, दोनों चीजें थी। काफिला चलता रहा, चलते चलते रास्ते में ना, तवज्जो करें, रास्ते में चलते चलते देखिए माशाल्लाह कुछ लोग भीग गए हैं ज्यादा। अगर ठंड लग रही हो ना तो जा सकते हैं, अल्लाह आपको शिफा बख्शे, सलामत रखे। मैं वैसे भी बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, क्या इरादा है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लोग हमारे भाई भीग रहे, इनकी खिदमत को रायगा ना जाने दें। ये कमेटी वाले लोग हैं, खून पसीना एक करके ना अपनी हुसैनियत का रंग दिखा रहे हैं। वो खून में भीगे थे, हम बारिश में भीग रहे हैं। हाँ, इतना तो हम भी कर सकते हैं ना, खून में न सकी बारिश में तो भीग सकते हैं ना। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे। मौलाना उमर साहब माशाल्लाह
मौलाना इकरार साहब, ये आपकी मेहनत है, ये काशीपुर की आवाम दिल जीत लिया। यार मैं इतना राजी हूं तो करबला वाला हुसैन कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा जो मेरी औलाद पे एहसान करता है या तो मेरे बेटे उसका बदला देंगे, अगर वो नहीं देंगे मैं मदीने से आके उसका बदला देता हूं। मेरे नबी ने कहा है हम अपनी औलाद पे किसी का एहसान नहीं रखते, हम अदा करते बदला फौरन। तवज्जो है, काफिला चला, ये काफिला गलियों से गुजर के जा रहा था। यजीद की तरतीब ये थी, अमर इब्ने साद कुछ लोगों का खालू लगता है यजीद, और मेरी समझ में एक बात नहीं आती, कुछ हजरत अमीर माविया को गाली देते। तवज्जो है ना कि यजीद उनका बेटा था इसलिए गाली देते। मैंने कहा अगर बेटा होना बाप के लिए जुर्म है तो फिर जिसने सबसे पहला तीर इमाम अली मकाम के खेमे में मारा था जानते हो वो कौन है? वो अमर इब्ने साद है। और हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा कौन? साद इब्ने अबी वक्कास। जब हुजूर दुश्मनों के बीच में घिरे तो साद इब्ने अबी वक्कास यूं हुजूर के आगे खड़े थे, आका की कमान उनके हाथ में थी, वो तीर चलाते हुजूर निकाल के देते। सारी दुनिया कहती मेरे माँ बाप नबी पे कुर्बान, और हुजूर कहते थे साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा है अमर इब्ने साद, सबसे पहला तीर मार के कहता कबाग रहना, हुसैन के खेमे पे पहला तीर मैंने चलाया। शर्म करो, पता चला हाँ नूह के घर में बागी बेटा पैदा हो सकता है, ये अल्लाह की कुदरत है। वो शैतानों में वली पैदा कर देता है, वलियों में शैतान। तो ये जिम्मेदारी हज़रत अमीर माविया पे न थोकी है। हम सुन्नी बरेलवियों का अकीदा ये है हर सहाबी नबी